इस फिल्म की कहानी शुरू होते ही लिसा नाम की एक लड़की सीन पर आ जाती है। लिसा उस समय बहुत चिंतित दिख रही थी। इतना ही नहीं, वो अपनी जिंदगी से भी परेशान थी। इसलिए वो अपनी जान लेने के लिए उजाड़ सड़क पर लेटी हुई है। इसी बीच उस सड़क पर एक कार आ जाती है। फिर लिसा उस कार को देखते हुए खड़ी हो जाती है। एडम नाम की आदमी कार में से लिसा को देखकर कार रोकता है। वो लिसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लिसा ये सुनकर उत्तर देती है, हाँ, मैं ठीक हूं। तब वो आदमी लिसा से पूछता है, क्या मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ सकता हूं? लिसा इसके लिए सहमत है और वो तुरंत उसकी कार में बैठ जाती है। लिसा कार में बैठकर एडम से कहती है, दरअसल मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं उसे मिलना चाहती थी। वास्तव में मेरी बेटी जीवित नहीं है। अब मैं इस दुनिया में अकेली हूं। यह कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकती। इसलिए मैं उस रास्ते पर अपनी बेटी के गम में जीवन समाप्त करने आई थी। बाद में लिसा एडम की कार के रेडियो को चालू करती है। उस समय उस रेडियो पर एक समाचार प्रसारित किया जा रहा था। रिपोर्टर बताता है कि एक हत्यारा जंगल में घूम रहा है। उसने 2 आदमियों को मार डाला है और हत्यारे के दाहिने हाथ पर नक्काशीदार टैटू के रूप में एक विशिष्ट चिन्ह है। यह सुनकर एडम अपनी कार का रेडियो बंद कर देता है। उसके दाहिने हाथ पर नक्काशीदार टैटू नजर आ रहा था। अचानक एडम अपनी कार रोकता है। झटके से कार रुक जाती है। इससे लिसा का सिर कार में आगे से लग जाता है। लिसा मौके पर ही अपनी होश खो देती है। अब यहां पुष्टि हो गई है। दरअसल वो हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एडम है, और वो एडम है जिसने जंगल में उन दोनों आदमियों को मार डाला है। अगले सीन में जब लिसा होश में आती है, फिर वो खुद को एक अजीब जगह पर कैद पाती है। लिसा के हाथ में एक ब्रेसलेट भी था जिस पर एक बत्ती लगी हुई थी। लिसा खुद को यहां पाकर बहुत परेशान हो जाती है। वो इतनी चिंतित है कि वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लिसा उस ब्रेसलेट को तोड़ने के बाद उसे उतारने की पूरी कोशिश करती है। कसकर पहने जाने के कारण वो उस कंगन से मुक्त नहीं हो पाती। कड़ी मशक्कत के बाद भी जब ये ब्रेसलेट नहीं खुला तो लिसा थक कर एक जगह बैठ जाती है। तभी उसके पास एक छोटा सा रास्ता खुलता है। जैसे ही लिसा बाहर जाने के लिए उस रास्ते पर जाती है, फिर पिछला दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तब लिसा और अधिक घबरा जाती है। लिसा का ध्यान अपने ब्रेसलेट की ओर जाता है, जहां 11 मिनट का समय वहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद लिसा उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही लिसा उस रास्ते के बीच पहुंचती है, फिर कोई उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। लिसा वहां से संकरा रास्ता देखती है, जहां लिसा बड़ी मुश्किल से उस संकरे रास्ते पर चलती है। काफी संघर्ष के बाद उस रास्ते को पार कर पाई है। आगे आकर उस रास्ते पर लिसा आती है जो रोशन होती है। लिसा के आगे बढ़ते ही वो रास्ता ऊपर उठने लगता है। इसका मतलब ये है कि रास्ता संकरा होने लगता है। अगर इस तरह से बंद किया गया तो लिसा इसमें कुचलकर अपनी जान गंवा सकती है। तो लिसा तेजी से आगे बढ़ती है और उस रास्ते से हट जाती है। बाद में कलाई में पहने कंगन पर 5 मिनट का समय शुरू किया जाता है। अब लिसा उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है जहां उसने कदम रखा था, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति को देखती है। उसके पास जाकर उसे पता चलता है कि वो एक जीवित व्यक्ति नहीं बल्कि एक मृत शरीर है जो जर्जर स्थिति में है। एक लाश के हाथ में भी वही कंगन था जो लिसा की कलाई में थी। यह इंगित करता है कि वो व्यक्ति वही है जिसने यहां लिसा को कैद किया था। उसने इस आदमी को भी बांध रखा था। अब इस शख्स की लाश इतनी सड़ चुकी है कि बदबू आने लगती है। अब लिसा को आगे बढ़ना था। वो शव को चीरकर आगे बढ़ने का रास्ता साफ करती है। जैसे ही लिसा उस डेड बॉडी को एक जगह ठिकाने लगा देती है तो वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच लिसा अपना ब्रेसलेट चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसके ब्रेसलेट पर 2 मिनट का समय बचा है। तो वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है। आगे जाकर लिसा को होश आता है कि उसके ब्रेसलेट पर अभी टाइमिंग खत्म होने वाली है। समय समाप्त होने के कारण छोटे छोटे पाइपों के माध्यम से अंदर जहरीली गैस निकलने लगती है। लेकिन उस जगह एक तरफ उसी समय एक सेफ पोर्टल खुल जाता है। अब लिसा जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वहां जाती है। लिसा वो सुरक्षित स्थान में प्रवेश करते ही उस पूरे रास्ते में आग लग जाती है। लेकिन लिसा उस सुरक्षित जगह पर होने के कारण सुरक्षित रहती है। वो सुरक्षित स्थान आग बुझते ही लिसा के बाहर जाने का रास्ता बना देता है और वो जगह वहां से गायब हो जाती है। लिसा घबराई हुई है, सब देख रही है। इस वजह से वो रोने लगती है। इस परिदृश्य के दौरान लिसा नोटिस करती है कि उसका ब्रेसलेट टाइमर फिर से चालू हो गया है।
इस समय सीमा 11 मिनट की है। लिसा वहां आगे बढ़ते हुए एक पानी वाली जगह को देखती है। लिसा को प्यास लगने के कारण वो पानी पीने लगती है। लिसा एक लंबी सांस लेते हुए पानी में प्रवेश करती है और पानी वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां प्रवेश करते ही वो स्थान पानी से भरने लगता है। लिसा भी इस पानी से खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरी जगह चली जाती है। लिसा इस जगह में प्रवेश करते ही किसी की आवाज सुनने लगती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब लिसा आवाज के दिशा में जाने लगती है। जब लिसा आगे बढ़ रही होती है तो नीचे की तरफ उसका स्थान खुलने लगता है। बहुत तेजाब था जो उबल रहा था। लिसा अपने कपड़े का एक टुकड़ा उस तेजाब में फेंक देती है और उसने देखा कि कपड़े का यह टुकड़ा तेजाब को छूते ही बुरी तरह जल गया है। अब लिसा समझ जाती है कि ये सबसे खतरनाक एसिड है। अब लिसा दोनों तरफ हाथ रखते हुए तेजाब के उस रास्ते को पार करने लगती है। वो आगे बढ़ती है। जैसे ही लिसा उस अम्ल पथ को पार कर रही है तभी अचानक से उस तेजाब से लिसा का घुटना छू गया। नतीजा उसका घुटना बुरी तरह जल गया है जिससे वो घायल हो गई है। इसके बावजूद लिसा हिम्मत नहीं हारती और खुद को संभालती है और वो उसी तरह आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए लिसा वहां एक आदमी को देखती है। एक शख्स की कलाई में भी वही ब्रेसलेट है। लिसा उससे वहां कहती है, मुझे देखो और सुनो, हम दोनों यहाँ फंस गए हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन वो आदमी कितना अजीब था। वो लिसा को अपना कान ही नहीं देता है और पागलपन से काम शुरू कर देता है। देखते ही देखते कंगन में बहुत कम समय रह गया है। पहले की तरह फिर से सुरक्षित जगह बन गई है। दोनों सुरक्षित जगह देखकर तुरंत वहां जाने लगते हैं। दोनों सही समय पर उस सुरक्षित जगह के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों उस सुरक्षित जगह में घुसने के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। उस आदमी को उस सुरक्षित जगह के बाहर छोड़ दिया जाता है जबकि लिसा वहां प्रवेश करती है। दरवाजा बंद करते ही उसमें फंस जाने के कारण उस आदमी का हाथ टूट गया है। फिर लिसा ने उसी आदमी का हाथ पर एक नक्काशीदार टैटू देखा जो आदमी के हाथ पर खुदी हुई थी। लिसा वहां सुनिश्चित हो जाती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एडम है। वो जगह भी अचानक आग पकड़ लेती है और एडम भी जलकर मर जाता है। इससे डरकर लिसा उसी जगह अपना होश खो बैठती है। इसके अलावा एक रोबोट लिसा से मिलने आता है क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को पुनर्स्थापित करती है। वो बहुत अटपटा लग रहा था। वहां आकर वो लिसा के जले हुए घुटने का इलाज शुरू करती है। इसका मतलब है कि लिसा का घाव जो उसे तेजाब से मिला था। बाद में उस रोबोट ने लिसा में एक उपकरण को समायोजित किया और बताता है कि वास्तव में उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। उसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां कार में लिसा और एडम के बीच विवाद छिड़ रहा था। उस लड़ाई के दौरान उस दिन एडम लिसा पर हमला करता है। लिसा तुरंत कार से बाहर आती है और आकाश की ओर देखती है कि एक सफेद चमकीली रोशनी पृथ्वी पर उतर रही है। वो सफेद रोशनी असल में एलियन का अंतरिक्ष यान था जो दुनिया में आया था। इसका मतलब है कि उस समय एलियंस ने लिसा का अपहरण कर लिया था। कहानी फिर से वर्तमान समय की ओर बढ़ती है। यहाँ देखा जा रहा है कि लिसा अब उस सुरक्षित जगह से निकल चुकी है। लिसा बाहर एक रास्ते पर आती है और देखती है कि उसके सामने एक ब्लेड चल रहा है। लिसा उस ब्लेड को देखने के लिए अपने कदम पीछे खींचती है और उससे बचने के लिए उस जगह के ऊपरी हिस्से पर आ जाती है। इस तरह से लिसा आते ही एक प्राणी उसका पीछा करने लगता है। वो जीव कितना भयानक और अजीब लग रहा था। उसका पूरा शरीर जल गया था। यह जीव इतना भयानक था कि लिसा इससे डर जाती है। वो भ्रमित है, इसलिए वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जल्दी से उसे दूरी बना लेती है। वो प्राणी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन लिसा एक संकरे रास्ते को पार करते हुए उससे बच निकलती है क्योंकि उस प्राणी को इस स्थान पर प्रवेश नहीं मिलता है और उसे दूर जाना पड़ता है। इसके बाद फिर से लिसा के ब्रेसलेट टाइम की शुरुआत होती है। लिसा आगे बढ़ते हुए दो रास्ता ढूंढती है। वो उनके बीच में वाम मार्ग चुनती है। वो वहां प्रवेश करने लगती है। जैसे जैसे वो इस पथ की ओर बढ़ रही है वो अपनी बेटी की आवाज सुनती है। लिसा यह सुनकर उत्साहित हो जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती है, उस आवाज का पीछा करने लगती है। लिसा आगे बढ़ते हुए एक अनोखी जगह पहुंचती है जहां वो अपनी जिंदगी की सारी यादें उस जगह की दीवारों पर देखने लगती है। इससे लिसा की बचपन से लेकर बेटी की मौत तक की यादें शामिल थी। वो वहां अपनी बेटी को देखती है
जो एक गेंद को पकड़ने के लिए खिड़की की ओर जाती है, लेकिन वो गेंद को पकड़ते ही अचानक नीचे गिर जाती है। वो घटना उस लड़की की जान ले लेती है। यही कारण था कि उसकी बेटी की असल में मौत हो गई थी। ऐसी यादों को देखकर लिसा बहुत दुखी हो जाती है। इसके लिए वो रोने लगती है। लिसा अपनी बेटी की मौत का सारा दोष उस पर डाल रही थी, क्योंकि उसने अपनी बेटी की देखभाल और मदद नहीं की, इसलिए वो अपनी जान नहीं बचा सकी। फिर मुड़कर देखती है कि वो झलक, वो जीव उसका पीछा कर रहा है। अब लिसा उस रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। वो जीव भी वहां आ जाता है, लिसा को पकड़ने की कोशिश करता है। लिसा उस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो वहां रेजर तारों को देखती है। उस प्राणी से बचने के लिए लिसा को इन रेजर तारों को पार करना पड़ता है। लिसा के लिए यहां एक बार फिर समय कम रह गया। वहां एक सुरक्षित स्थान तुरंत खुल गया है और प्राणी वहां चलते हुए स्वयं को सुरक्षित कर लेता है। फिर लिसा आगे एक विशाल आकाश की झलक देखती है। रेजर के तार पार करने से वो बुरी तरह जख्मी हो गई है। घाव से खून बहने के कारण वो उसी स्थान पर होश खो बैठती है। उसका समय भी समाप्त हो गया है। फिर उसी समय उस स्थान पर आग लग जाती है। लिसा उस आग में जलने से सुरक्षित रहती है, बल्कि उस जगह का निचला हिस्सा खुल जाता है और लिसा जल्दी से उस जगह से प्रवेश करती है। नतीजा, उसका जीवन सुरक्षित है। लिसा अपनी आंखें खोलते ही खुद को उस जगह पर पाती है जहां वो शुरुआत में बंधी हुई थी। आगे बढ़ने के लिए उसने अब तक जो संघर्ष किया था, सारे संघर्ष धूल में मिल गए। वो दुखी होती है और थकावट के साथ वहीं सो जाती है। इसी बीच वही रोबोट यहां आता है और लिसा के घाव का इलाज शुरू करता है, लेकिन लिसा उसे इलाज करने से मना करती है और कहती है, मुझे ठीक मत करना, मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे मर जाने दो। फिर लिसा एक योजना पर आती है और वो दीवार से बचने का रास्ता बनाना शुरू कर देती है। उसके खून से लिसा को यही पता चल गया था वो यहां से कैसे भाग सकती है और वो अपने बनाए हुए तरीकों की मदद से बाहर निकलने लगती है। लिसा इस समय सभी रास्तों को आसानी से पार कर लेती है। वो प्रत्येक कार्य की गतिविधि को जानती थी। जब लिसा उस रास्ते पर पहुंचती है जहां तेजाब होता है, तो वो उस तेजाब में अपना ब्रेसलेट जलाने लगती है। वो कंगन सड़ गया है, उसमें डाल दिया। इस तरह उसका वो ब्रेसलेट कुछ इस तरह से उतार दिया जाता है। लिसा उसके हाथ पर कुछ निशानी पाती है, क्योंकि उसकी कलाई में ब्रेसलेट हटा दिया जाता है, जो इस जगह से बचने के लिए नक्शे के सुराग थे। लिसा आगे बढ़ते हुए दो तरीके खोजती है, लेकिन लिसा इस समय सही रास्ते पर चलती है। आगे जाकर लिसा को फिर से दो रास्ते मिलते हैं, लेकिन वो अपने हाथ पर निशान देखना शुरू कर देती है। वो हाथ के निशान के अनुसार बायां रास्ता चुनती है और वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वहां से निचले हिस्से से वही जीव दिखाई देते हैं। यह फिर से लिसा का पीछा करना शुरू कर देता है। किसी तरह लिसा प्राणी का ध्यान भटकाती है और दूसरे रास्ते पर आ जाती है। लिसा इस तरह से एक अलग जगह पर आ जाती है। यहां आकर लिसा एक और अनोखे और अजीब एलियन से मिलती है। वो जीव अभी भी उसका पीछा करने के लिए नहीं रुका था और वो वहां पहुंच जाता है। अब लिसा फिर से उस प्राणी से बचकर आगे बढ़ने लगती है। ब्रेसलेट पर समय फिर से समाप्त हो गया है और एक सुरक्षित स्थान फिर से खोल दिया गया है। लिसा तुरंत उस सुरक्षित जगह पर आ जाती है, लेकिन समय बीतने के साथ ही उस जगह में आग नहीं लगती। लिसा बाद में आगे बढ़ना शुरू करती है। आगे बढ़ते हुए उसे फिर से दो रास्ते मिलते हैं। लिसा फिर से उसके हाथ पर बने निशानों को देखना शुरू कर देती है। वो सही पक्ष का चयन करती है। उस रास्ते पर आकर उसकी मुलाकात यहाँ उसकी बेटी से होती है। लिसा अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाती है। वो अपनी बेटी को गले लगाते हुए रोने लगती है। लिसा की बेटी उसे उसके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन लिसा यहाँ समझ जाती है उसकी बेटी मर चुकी है और यह उसकी बेटी के वेश में एक चाल है। उसकी बेटी कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है, तो लिसा बाद में अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। लिसा उसके सामने एक विशाल आकाश को देखती है। जैसे ही वो यह देखती है, वो इस और कदम बढ़ाने लगती है। तभी उसके रास्ते में 3 ब्लेड आते हैं। वो एक साथ नीचे गिरते हैं। लिसा अपने समय को देखते हुए 2 ब्लेड को पार करती है। जब वो इसे पार करने की कोशिश करती है, तो उसका पैर तीसरे ब्लेड के नीचे आ जाता है। नतीजा, उसका आधा पैर कटा हुआ है। इस वजह से लिसा को कड़वा दर्द महसूस होता है।
इसके बावजूद वो खुद का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है। यहां पता चलता है कि जिस आकाश को लिसा देख रही थी, यह कोई आकाश नहीं बल्कि एक पर्दा था। लिसा वो स्क्रीन को देखकर अपनी उम्मीद खो देती है। वो आंसू बहाने लगती है क्योंकि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। लिसा दुख में डूब जाती है, इसलिए वो चाहती है कि काश मैं मर जाऊं, लेकिन कुछ संस्था लिसा को उस जगह से हटा लेती है। अलग दृश्य में लिसा खुद को एक अलग ग्रह में पाती है। इसने संकेत दिया कि वो हमारा ग्रह पृथ्वी नहीं है, बल्कि उन एलियंस ने अपने ग्रह पृथ्वी से उसे ले लिया था। लिसा यहां एक जलप्रपात के पास बैठी है। साथ ही लिसा का कटा हुआ पैर भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। लिसा भी यहां अपनी बेटी से मिलती है, जो उससे कहती है कि मां, आप मेरे साथ यहां भी रह सकती हो। दरअसल उनकी बेटी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसे भी एलियंस ने अगवा कर लिया था। यह फिल्म के अंत का प्रतीक है। धन्यवाद।